नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में एनडीए ऐतिहासिक लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर बढ़ रही है। अभी तक आए रुझान बता रहे हैं कि एनडीए 243 सीटों में से 198 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि महागठबंधन 39 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। जाहिर है कि यह जनादेश केवल विपक्ष की खामियों का नतीजा नहीं है, बल्कि ये श्रेष्ठ कैंडिडेट, बेहतर नेतृत्व और शानदार स्ट्रेटजी का परिणाम है। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी हो रहे हैं। अब तक के रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है, वहीं महागठबंधन को 50 सीटें भी मिलते नजर नहीं आ रही है। इसी बीच एनडीए के नेताओं की तरफ से भी कई बयान भी सामने आ रहे हैं। ज्यादातर नेता बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार 2010 विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड टूटने वाला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 2010 में बिहार चुनाव में क्या हुआ था और किसे कितनी सीटें मिली थी। जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने भी चुनाव नतीजों के बीच दावा किया कि इस बार एनडीए 2010 की तरह परफॉर्म करने जा रही है। हो सकता है कि ये रिकॉर्ड भी टूट जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए 2010 से भी ज्यादा सीटें जीत रही है। इनके अलावा भी बीजेपी और जदयू के कई नेता ऐसा ही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बिहार में 2010 का चुनाव काफी खास रहा था। इस चुनाव में भी बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। 2010 में एनडीए को बिहार की 243 सीटों में से 206 सीटें मिली थी। ये इस गठबंधन का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है। यही वजह है कि तमाम नेता इस रिकॉर्ड की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जदयू को 2010 में 115 सीटें मिली थी, बीजेपी को 91, आरजेडी को 22 और कांग्रेस को 4 सीटें ही मिली थी। बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव के जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे इतिहास खुद को दोहराने लग गया है। इस बार के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। हाल ही में वोटिंग के बाद से आए तमाम एग्जिट पोल्स में एनडीए को 140 से 150 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। कुछ ने थोड़ा और आगे बढ़कर 160 तक जीतने का अनुमान लगाया था, मगर ज्यादातर एग्जिट पोल्स के अनुमान फेल होते दिखाई दे रहे हैं। बिहार में इस बार मुख्य मुकाबला नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन के बीच है। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। राज्य में कुल 243 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 122 है। मतगणना के शुरुआती रुझानों में एनडीए को करीब करीब 190 सीटें मिलती दिख रही हैं। ऐसे नामी गिरामी एग्जिट पोल्स के अनुमान गलत साबित हो गए। ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए को 140 से 150 तक सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, लेकिन ये सीटें कहीं ज्यादा हैं। तो बिहार चुनाव में इस बार वोटिंग के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हो चले हैं। शाम 5 बजे तक 67% वोटिंग हुई थी। 2000 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान 62% ही मतदान हुआ था। वहीं 98 के लोकसभा चुनाव में 64% वोटिंग हुई थी, जो राज्य में सर्वाधिक मतदान का रिकॉर्ड है। इस बार ये रिकॉर्ड टूट गया है। तो पिछले 3 विधानसभा चुनाव 2010, 15, 20 के एग्जिट पोल्स रुझान बताते हैं कि सर्वे एजेंसियां वोटर्स का मूड ठीक से पकड़ नहीं पाई। 2015 से ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए यानी भाजपा को बढ़त दी थी, जबकि नतीजों में महागठबंधन यानी आरजेडी, जदयू, कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। वहीं 2020 में तस्वीर उलट रही। इस बार कई एजेंसियों ने महागठबंधन की जीत का भी अनुमान लगाया था, लेकिन परिणामों में एनडीए ने 125 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी, यानी ज्यादातर पोल्स फिर गलत साबित हुए थे। 2010 के विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल ने एनडीए की जीत का दावा तो किया था, लेकिन नीतीश कुमार की लहर को कम आंक लिया था। बीजेपी और जदयू एनडीए का हिस्सा थे, जबकि लोजपा ने आरजेडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। जदयू को 115 सीटें तो बीजेपी को 91 सीटें मिली थी। वहीं आरजेडी 22 सीटें ला पाई थी, जबकि कांग्रेस 4 और लोजपा 3 सीटों पर जीती थी। यानी कांग्रेस हमेशा से पनौती ही साबित हुई है और इस बार भी कांग्रेस पनौती साबित हो रही है आरजेडी के लिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।